क्या कर रहे हैं? देखिए, 92 साल की उम्र में लोग नहीं कहना चाहता, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अल्लाह मुझे माफ करे। देखिए, 92 साल की उम्र में लोगों का दिमागी तवाजुन भी सही नहीं रहता है। लेकिन हमारे बराबर के एमपी साहब 92 साल के जो हैं, उनका दिमागी तवाजुन भी बिल्कुल ठीक है और मुस्लिम मसाइल पे बहुत बोलते हैं। पार्लियामेंट में कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक इशू था, उस पर चर्चा होना थी। अध्यक्ष जी, क्या हमारे बुजुर्गवार शफीकुर रहमान बर्क साहब दो शब्द नहीं कह सकते आजम खान साहब के लिए? अध्यक्ष जी, बहुत चिंता का विषय है। हमारी मनोदशा हम ही जान सकते हैं, हम रामपुर वाले ही जान सकते हैं। मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसमें जिक्र है और इजाज़त है और आज़ादी है, उसके अंतर्गत संबोधित हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ गिरेगा। लेकिन आजम खां की मोहब्बत, आजम खां का आज़ाद होना रामपुर के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत में बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जिनको राजनीतिक पार्टियां विभिन्न विचारधारा के चलते अपने तौर तरीके से उसको डील करती हैं। आजम खान साहब के साथ क्या हुआ सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हम रामपुर वालों को भी मालूम है। उस संदर्भ में बहुत ज़्यादा व्याख्या करने का वक्त नहीं है। लेकिन सिर्फ आपसे शिकायत है, सिर्फ अपनी ही पार्टी से शिकायत है, अपनी ही पार्टी से, जिससे हमें इतनी उम्मीदें थी कि आजम खान साहब पर अगर कभी कोई वक्त पड़ेगा तो पार्टी हर तरह का ताउन करेगी। क्योंकि आजम खान साहब ने पार्टी पर जब भी वक्त पड़ा है दिल खोल कर पार्टी का साथ दिया है, पार्टी को भी बचाया है, आपके कुनबे को भी बचाया है, आपके परिवार को भी बचाया है। अध्यक्ष जी, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप असंख्य आज़मवादियों को ये संदेश दें कि आप आजम खान साहब के लिए वास्तविक रूप से कितने गंभीर हैं। अध्यक्ष जी, हम जब तक आपके मुंह से नहीं सुन लेंगे, हमको चैन और सुकून और करार नहीं आएगा। अध्यक्ष जी, हमें पता ही नहीं कि सीतापुर में क्या मनोदशा है आजम खान साहब की, अब्दुल्ला साहब की, तज़ीन फातिमा साहिबा की। आपके राब्ते भी हैं, आप एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जा भी सकते हैं, मालूम भी कर सकते हैं। आप जाइए, मालूम करिए और फिर आप हम सबको सिर्फ एक सा पैगाम भिजवा दीजिए, हम सब लोग मुतमईन हो जाएंगे। और जो हम लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और बेवजह परेशान होने की सिर्फ एक ही बात है, एक ही सबब है कि पार्टी क्यों नहीं बोल रही है। इसका जवाब देते देते अध्यक्ष जी हम थक गए हैं। अध्यक्ष जी, जब लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि पार्टी क्यों नहीं बोल रही, तो हम थक गए हैं। हम बोलते हैं पार्टी बोल रही है, तो बोलते हैं क्या बोल रही है, कहाँ मदद कर रही है, कितने कितने प्रदर्शन किए, कितने आंदोलन किए, कितने मेमोरेंडम दिए, कितने प्रयास किए। जबकि अध्यक्ष जी, आजम खान साहब ने पार्टी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाए। अध्यक्ष जी, उस तरह के कार्यक्रम अगर कोरोना पीरियड की वजह से नहीं हो सकते थे, हम भी जान सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मेमोरेंडम का सिलसिला तो कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रामपुर जिंदाबाद, रामपुर की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।
हम अपने शहर रामपुर में, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में फले फूलें, आगे बढ़ें और राजनीतिक द्वेष के बिना एक दूसरे को मदद करें। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सिर्फ राजनीति तक ही होना चाहिए, उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। मैं अपने अध्यक्ष जी को ये पैगाम देना चाहता था जो मैंने दे दिया, और मुझे इंडिकेट कर दिया गया है कि पैगाम अध्यक्ष जी तक पहुंच गया है। क्योंकि फिर वही बात कहूँगा, कह दी कि हमारी और आपकी तो कई बार विस्तृत चर्चाएं हुई हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, जब हम लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष थे। तो इस वक्त हम ये चाहेंगे कि हमसे आपकी चर्चा ना हो, बल्कि एक स्पष्ट संदेश तमाम ही आज़मवादियों को, समाजवादियों को पहुंच जाए कि पार्टी आज़म खान साहब के लिए पूरी तरह से समर्पित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय समाजवाद।